नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के त्योहारों की प्रश्नोत्तरी। दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। ऐसे त्योहारों में से आपको मेले और त्योहारों में से दोस्तों हर एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे पीटीटी हो, चाहे जो बीएसटीसी हो, चाहे राजस्थान पुलिस का हो। तो दोस्तों 3 से 4 प्रश्न है जो त्योहारों और मेलों से पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 35 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आप सुबह और शाम 9 बजे अवश्य है जो अपनी आदत डालिएगा लाइव आने के लिए। तो दोस्तों आप ज़रूर डेली लाइव आ सकते हैं अपने चैनल पर। और आप चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, इस राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब चैनल को। और दोस्तों अपन जो श्री गणेश करते हैं, पहले प्रश्न से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। हाँ जी दोस्तों, सही जवाब है जो कौन सा हो जाएगा, कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाती है। बिल्कुल, तो दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ए ऑप्शन चुना बिल्कुल सही आंसर है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो दोस्तों आप कैसे याद रखेंगे, आपको याद होना चाहिए अष्टमी, यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण अष्टमी, ये ऐसे याद रख सकते हैं आप इसे। देखिए कृष्ण अष्टमी, तो ये है जो कृष्ण अष्टमी, ये कब मनाते हैं ये आपको ध्यान रखना है, भाद्रपद में मनाते हैं। चलिए दोस्तों, ट्रिकली तो अपन ने सुबह पढ़ लिया है, अब अपन ट्रिक पढ़ेंगे तो अपना है जो समय ज़्यादा वेस्ट होगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने सुबह की लाइव वीडियो नहीं देखी है त्योहारों से संबंधित, जो कि उसमें ट्रिक है जो दोस्तों मैंने यूज़ की है, यदि आपको पसंद आए तो अवश्य देखें। और वैसे आपको त्योहार पहले से दोस्तों याद है ना, तो आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए दोस्तों दूसरा प्रश्न है, काफी जवाब आ चुके हैं। बड़ी तीज कब मनाई जाती है। हाँ जी दोस्तों, इसका सही जवाब है जो कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ए ऑप्शन हो जाएगा। बड़ी तीज कब मनाई जाती है। और दोस्तों इसके अन्य नाम भी है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। और कजली तीज दोस्तों है ना, कजली तीज का मेला कहाँ पर भरा जाता है, बूंदी में भरा जाता है, ये अवश्य ध्यान रखें दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बड़ी तीज को अन्य नाम से जानते हैं, ये कौन से नाम है। दोस्तों बड़ी तीज कब मनाई जाती है, अपन ने पढ़ा भाद्रपद कृष्णा तीज को मनाई जाती है। तो दोस्तों उस दिन और भी तीजें मनाई जाती है, जैसे कि कजली तीज, बड़ी तीज अपन ने देख ली है। ठीक है, सातुड़ी तीज हो गया, बूढ़ी तीज हो गया। दोस्तों उजली तीज भी इसी दिन मनाई जाती है। दोस्तों ये जो अन्य नाम भी है, और ये है जो उजली तीज है, और ये है जो मनाई भी जाती है। कजली तीज बूंदी में मनाई जाती है, जो कि उसका मेला भी भरा जाता है। चलिए दोस्तों अगर आगे की बात करें तो गणेश चतुर्थी त्योहार मनाया जाता है, कब मनाया जाता है ये जवाब देना है। सभी जवाब दीजिए, 5 सेकंड का आपको समय है। गणेश चतुर्थी त्योहार मनाया जाता है, बिल्कुल दोस्तों भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को गणेश जी आते हैं। कब, भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आता है, हल षष्ठी कब मनाई जाती है। तो दोस्तों हल षष्ठी कब मनाई जाती है, बिल्कुल दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी से सिर्फ 2 दिन पहले मनाई जाती है। कब, कृष्ण जन्माष्टमी कब होती है, कृष्ण अष्टमी को होती है, सभी को पता है। ठीक है, तो दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्णा छठ को मनाई जाती है। तो दोस्तों भाद्रपद कृष्णा छठ को 2 दिन पहले, कृष्ण जन्माष्टमी से 2 दिन पहले हल षष्ठी मनाई जाती है, जो कि बलराम के लिए मनाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न बड़ा इजी प्रश्न आता है कि गोगा नवमी त्योहार मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। और गोगा नवमी दोस्तों अपन है जो ये लोक देवताओं में पढ़ चुके हैं, और इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। सभी आंसर दीजिए, बड़े आसान प्रश्न है दोस्तों। हाँ जी बिल्कुल, तो यहाँ पर है जो जिन्होंने सी ऑप्शन चुना ना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भाद्रपद कृष्णा नवमी को गोगा नवमी का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं काफी के, बिल्कुल दोस्तों सही। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा गलत कथन है। क्या दोस्तों देखिए, बच बारस भाद्रपद कृष्णा बारस, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ऋषि
पंचमी, बिल्कुल दोस्तों ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ला पंचमी को मनाई जाती है ऋषि पंचमी। ठीक है, बस बारस भाद्रपद कृष्णा बारस को गाय और बछड़े की पूजा होती है। बिल्कुल दोस्तों ए और बी सही है। तो सी में क्या आ रहा है? राधा अष्टमी। राधा अष्टमी दोस्तों भाद्रपद कृष्ण अष्टमी नहीं दोस्तों, यहाँ पर जो आएगा भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को आएगा। तो दोस्तों ये आप जरूर ध्यान रखें कि पहले कौन सा आता है, पहले कृष्ण पक्ष से शुरुआत होती है महीने की, उसके बाद है जो दोस्तों कौन सा आता है, अमावस्या आती है, उसके बाद शुक्ल पक्ष आता है, उसके बाद पूर्णिमा आती है। ये दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए पहले तो, उसके बाद आपको इतना ईजी हो जाएगा याद करने में। बिल्कुल दोस्तों ध्यान रखें ना। तो यहाँ पर है जो बिल्कुल दोस्तों सी ऑप्शन जो होगा ना, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा गलत कथन है? तो ये है जो गलत कथन है यहाँ पर शुक्ला अष्टमी को। तो दोस्तों आप याद कैसे रखेंगे राधा अष्टमी को कि कृष्ण जन्माष्टमी के जस्ट 15 दिन बाद क्या आता है, राधा अष्टमी आती है। तो दोस्तों इस प्रकार आप याद रख सकते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी से 2 दिन पहले हलषष्ठी जो कि बलराम के लिए, और 15 दिन बाद में राधा जी के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों न्यू नोट्स है, ये हाथ से लिखित नोट्स है। ठीक है, हाथ से अपने जो मन से बनाए हुए नोट्स है, सुबह की लाइव के आधार पर है। ठीक है दोस्तों, आप इसे पसंद जरूर करिएगा, आपके लिए ही तो है ये नोट्स। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्न में से हरियाली तीज है, काफी का सही जवाब आ चुका है। बिल्कुल यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब, छोटी तीज। बिल्कुल दोस्तों छोटी तीज है जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। बिल्कुल इसे हरियाली तीज भी कहा जाता है, जो कि दोस्तों कब होती है ये? तो दोस्तों ध्यान में रखना, श्रावण शुक्ला तृतीया को ये होती है, और इसी दिन से चलिए दोस्तों ये अपन आगे बात करते हैं। करवा चौथ किस माह में आती है? दोस्तों करवा चौथ जो त्योहार है ये किस माह में आता है, ये बता दीजिए। सबसे आसान प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है। बिल्कुल जिन्होंने बिल्कुल ये ऑप्शन सभी का सही आंसर है, कार्तिक में आता है दोस्तों। कब आता है? करवा चौथ है जो कब आता है, कार्तिक में आता है। बिल्कुल दोस्तों सही आंसर है, जो कि कब आता है, कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को आता है। ये याद कर लीजिए, कार्तिक कृष्णा। ठीक है दोस्तों, सुबह की आप एक बार जरूर देख लेना वीडियो, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी यदि आपको त्योहार याद नहीं है तो दोस्तों। ठीक है, यदि याद है तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, देव झूलनी एकादशी मनाई जाती है। देव झूलनी एकादशी कब मनाई जाती है दोस्तों? सभी आंसर दीजिए। ऑप्शन है ए भाद्रपद शुक्ल 11, श्रावण शुक्ल 11, माघ शुक्ल 11 या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल ए ऑप्शन होगा सही, जिन्होंने ऑप्शन चुना है ना, भाद्रपद शुक्ला 11 बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। चलिए अगर हम आगे बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आता है, दीपावली त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों बड़ा आसान प्रश्न है। बिल्कुल यहां पर है जो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, दीपावली किस त्योहार किस दिन मनाया जाता है? बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है। दोस्तों अमावस्या को मनाया जाता है ये दीपावली का त्यौहार। ठीक है दोस्तों, कार्तिक अमावस्या को। तो याद रखना आपको, और हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है दोस्तों, ये अवश्य ध्यान रखें, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, राजस्थान में त्योहारों का आगमन जो होता है वो कब से होता है, कब से माना जाता है? दोस्तों राजस्थान के अंदर त्योहारों का आगमन कब से माना जाता है, कौन से महीने से माना जाता है? ऐसे भी पूछ लिया जाए आपको एग्जाम में, या डेट से तिथि से भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, और जिन्होंने बिल्कुल चुन लिया है ना, बिल्कुल ए ऑप्शन चुन लिया है जिन्होंने, बिल्कुल सही आंसर है चोटी तीज, जिसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे अपन हरियाली तीज भी कहते हैं। और इस दिन तीज माता की सवारी भी प्रसिद्ध है दोस्तों। कहाँ की है वो अपन आगे बात करेंगे, श्रावण शुक्ला तृतीया से। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो बसंत पंचमी मनाई जाती है, कब मनाई जाती है दोस्तों? यहाँ से ए ऑप्शन है माघ शुक्ला पंचमी को, बी ऑप्शन है माघ कृष्ण पंचमी को, सी ऑप्शन है माघ कृष्ण पंचमी, और उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा होगा सही आंसर? बसंत पंचमी कब मनाई जाती है?
तो दोस्तों बसंत पंचमी है जो कब मनाई जाती है, बिल्कुल बसंत पंचमी मनाई जाती है माघ शुक्ला पंचमी को। बिल्कुल दोस्तों, ए ऑप्शन जिन्होंने चुना है बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों इसी दिन बसंत का आगमन होता है, बसंत का आगमन होता है इस दिन से, ठीक है दोस्तों। और ये है जो बसंत पंचमी माघ माह में मनाई जाती है, और वो भी शुक्ल पंचमी में एकमात्र, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर, क्या आता है, रूप चतुर्दशी किस तिथि को आती है। दोस्तों बड़े आसान आसान प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, ये भी जरूर ध्यान रखना है। रूप चतुर्दशी किस तिथि को आती है। तो दोस्तों रूप चतुर्दशी कार्तिक कृष्णा चौदस को आती है, कार्तिक कृष्णा चौदस को। यहां पर देखिए दोस्तों डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, कार्तिक कृष्णा चौदस, या फिर आप उसे चतुर्दशी भी कह सकते हैं। तो दोस्तों अब ये जो त्यौहार है, ये जो दोस्तों ये आगे बात कर लेते हैं, कोई क्वेश्चन आ जाए तो, ठीक है। कार्तिक शुक्ल मास की 11 है, कार्तिक शुक्ल मास की 11 जो है ये क्या कहलाती है। दोस्तों समझ रहे हैं ना आप प्रश्न को, प्रश्न थोड़ा है जो टफ टाइप लग रहा है। कार्तिक शुक्ल मास की 11 है, इनमें से कौन सी 11 जो है कार्तिक शुक्ल मास में मनाई जाती है, ये बताना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों बता दीजिए, सभी आंसर दीजिए, बड़े आसान प्रश्न है सभी दोस्तों। बिल्कुल है जो बी ऑप्शन सही है, जिन्होंने चुना है ना बी ऑप्शन, देव उठनी 11। दोस्तों ये देव उठनी 11 है, ठीक है दोस्तों, ये जरूर ध्यान रखें। और इसे दोस्तों और जल झूलनी भी कहते हैं। ये दोस्तों देव उठनी 11 ये अलग है, और देव झूलनी को जल झूलनी कहा जाता है, ये ध्यान रखें दोस्तों, मिस हो गया थोड़ा, ठीक है। तो देव उठनी 11 दोस्तों यहाँ पर है जो बी ऑप्शन से आंसर हो जाएगा, कार्तिक शुक्ल मास की 11, ठीक है दोस्तों, जरूर है जो आप ध्यान रखें। और इसे जो है ना दोस्तों क्या कहा जाता है, आपको क्लियर करवा दूं, प्रबोधिनी 11 कहा जाता है, ठीक है। तो मिस हो गया, प्रबोधिनी 11 है जो यहाँ पर इसे कहा जाता है। चलिए दोस्तों कोई नहीं, आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। दीपावली से जुड़े त्यौहार कौन से, दीपावली के आसपास के त्यौहार या इनसे जुड़े त्यौहार कौन से। देखिए दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन धनतेरस आ रहा है, दूसरा आ रहा है गोवर्धन पूजा, तीसरा आ रहा है रूप चतुर्दशी, और दोस्तों एक और जो आता है वो आता है भैया दूज, और इन चारों के बीच में रह जाती है दीपावली। तो यहाँ पर डी ऑप्शन तो सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एक चीज अवश्य क्लियर करिएगा कि देखिए दोस्तों दीपावली कि दोस्तों सुबह की क्लास में है, लेकिन अभी भी बता दूं कोई नए जुड़े हैं बंदे, उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो दीपावली से 2 दिन पहले दोस्तों 2 दिन पहले दीपावली कब आती है, अमावस्या को आती है, आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो अमावस्या से पहले कौन सा पक्ष आता है, कृष्ण पक्ष। तो दोस्तों 13 और 14, तो दोस्तों देखिए 13 को क्या रहता है, तृतीया को क्या रहता है, धनतेरस रहती है, ठीक है दोस्तों। और 14 को क्या रहता है, रूप चौदस रहती है, रूप चौदस भी कह सकते हैं या रूप चतुर्दशी भी कह सकते हैं। तो अमावस के बाद में एकम आती है, कृष्ण एकम। तो दोस्तों कृष्ण एकम को क्या होता है, कृष्ण एकम को गोवर्धन पूजा होती है, और उससे जो दूसरा दिन होता है जो कि दीपावली के तीसरा दिन, उसमें क्या होता है, उसमें भैया दूज होती है दोस्तों, जो कि दूज के नाम से जाना जाए, कार्तिक शुक्ला दूज, ठीक है दोस्तों। ये अवश्य ध्यान रखें, जो भी जैसे होली के आसपास के त्यौहार है आप उसे याद कर लीजिएगा, आसानी से याद होंगे। जैसे दीपावली के आसपास के त्यौहार है आसानी से याद रख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार भी अपना है जो त्यौहारों से संबंधित जो भी डाउट्स हैं, जो जीके है वो क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे प्रश्न आता है, दशहरा किस तिथि को आता है। दोस्तों दशहरा किस तिथि को आता है, और यहाँ पर है जो सही आंसर वो हो जाएगा कौन सा, बिल्कुल दोस्तों नवरात्र, हमेशा ध्यान रखना, आपको ध्यान में रखना है कि शुक्ल पक्ष में आता है। नवरात्रा 2 बार भरा जाता है, एक वासंतीय नवरात्रा, एक शारदीय नवरात्रा। तो दोस्तों आश्विन कृष्ण, ठीक है दोस्तों, शारदीय नवरात्रा कौन से, आश्विन वाले शारदीय नवरात्रा है, ठीक है। आश्विन नवरात्रा को शारदीय नवरात्रा भी कह सकते हैं। और ये जो दशहरा है ये दोस्तों आश्विन की अपन बात करें, और तो दोस्तों यहाँ पर है जो सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल, जिन्होंने बिल्कुल दोस्तों सभी का सही आंसर है। चलिए आगे अगर बात की जाए तो नेक्स्ट प्रश्न आता है, शरद पूर्णिमा कब मनाई जाती है। दोस्तों सुबह ट्रिक के माध्यम से भी बताया था आपको, आश्विन पूर्णिमा कब मनाई जाती है। आश्विन
आश्विन पूर्णिमा को मनाई जाती है शरद पूर्णिमा। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने आश्विन चुना है ना, बिल्कुल सही आंसर है। आश्विन पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। ठीक है, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ा आसान प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है दोस्तों। फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाने वाला त्योहार, दीपावली नहीं, अमावस्या को कार्तिक, गुरु पूर्णिमा नहीं दोस्तों, ऐसे इस प्रकार के प्रश्न भी आने वाले, बुद्ध पूर्णिमा नहीं दोस्तों, तो बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल सभी का सही आंसर है। 19 का होली का होगा बिल्कुल दोस्तों। चलिए आगे अगर बात करें तो धुलंडी त्योहार कब मनाया जाता है, जिसे रंगों का त्योहार कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं चैत्र माह में मनाया जाता है। ठीक है, धुलंडी का त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र माह में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये कब? चैत्र कृष्ण एकम को मनाया जाता है। बिल्कुल चैत्र से इसका, धुलंडी त्योहार का चैत्र एकम से इसका है जो शुभारंभ होता है दोस्तों। ठीक है, चैत्र कृष्ण एकम को, कृष्ण पक्ष पहले आता है, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों आगे अगर बात करें तो 21 प्रश्न नंबर आता है और इसका सही आंसर है जो कौन सा हो जाएगा? निर्जला एकादशी कब मनाई जाती है? और जिस दिन दोस्तों औरतें है जो बिना जल की रहती है और है जो उपवास रखती है, निर्जला एकादशी कब मनाई जाती है? बिल्कुल दोस्तों ज्येष्ठ महीने में मनाई जाती है निर्जला एकादशी, और जो कि किस पक्ष में? शुक्ला पक्ष में। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है। जिन्होंने चुना है ना ब ऑप्शन, ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी को निर्जला एकादशी के रूप में जो मनाई जाती है दोस्तों, अवश्य ध्यान रखें। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आप ट्रिक से कैसे याद रखेंगे कि निर्जल, औरतें निर्जल कैसे रहती है, बिना जल की कब रहती है? ज्येष्ठ में रहती है। ज्येष्ठ में आपको यह ध्यान रखना, ज्येष्ठ में अत्यधिक गर्मी रहती है और गर्मी में जो निर्जल बिना जल की औरतें रहती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बड़ा आसान प्रश्न है। विवाह के अबूझ सावे किस त्योहार पर होते हैं? दोस्तों विवाह पर अबूझ सावे किस त्योहार पर होते हैं? बिल्कुल सभी का सही आंसर है आखा तीज, जिसे दोस्तों आप अक्षय तृतीया भी कह सकते हैं। अक्षय तृतीया, ठीक है दोस्तों, अवश्य ध्यान रखें। ठीक है, जो कि वैशाख में मनाई जाती है दोस्तों। वैशाख में कब? वैशाख शुक्ला तीज को, जो कि जल्दी आने वाली है 1-2 दिन में दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्न में से गलत युग्म कौन सा है? दोस्तों इनमें से गलत युग्म जो है वो कौन सा है? बुद्ध पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा को मनाई जाती है दोस्तों। कब मनाई जाती है? वैशाख पूर्णिमा को, और इसे पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है दोस्तों, ये अवश्य ध्यान रखें। और गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाती है? दोस्तों गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है, क्लियर, हम पढ़ चुके हैं। होलिका फाल्गुन पूर्णिमा को, बिल्कुल दोस्तों ये भी सही है, होलिका फाल्गुन जो पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो दोस्तों शरद पूर्णिमा कब मनाई जाती है? यहाँ पर डी ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा। इसमें से गलत युग्म जो है डी ऑप्शन है। शरद पूर्णिमा दोस्तों आश्विन पूर्णिमा को मनाई जाती है, न कि चैत्र पूर्णिमा को। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे अगर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आता है, बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ पूजी जाती है? या दोस्तों सभी आंसर दीजिए, बड़ा आसान प्रश्न है। बिना ईश्वर की गणगौर या जो गवर कहाँ पर पूजी जाती है? दोस्तों यहाँ पर इसे आप गवर ले लीजिए, बिना ईश्वर की गवर कहाँ पर पूजी जाती है? तो बिल्कुल ए ऑप्शन सभी का सही आंसर है दोस्तों, जैसलमेर है जो सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों आप वीडियो के लास्ट तक अवश्य बने रहिएगा। कुल है जो 35 प्रश्न है अपने आज। ठीक है, गणगौर त्योहार किसका प्रतीक है दोस्तों? ये बता दीजिए, बड़ा आसान प्रश्न है। कृष्ण राधा का, या शिव पार्वती का, या ब्रह्मा सावित्री का, या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल दोस्तों बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, शिव पार्वती। बिल्कुल दोस्तों सही आंसर है। चलिए आगे अगर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आता है, गणगौर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? ये दोस्तों जल्दी आंसर दीजिए, सभी जल्दी आंसर देवे, अपनी जो प्रश्नोत्तरी है फटाफट है जो क्लियर करते हैं जी। गणगौर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? बिल्कुल दोस्तों ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, जयपुर व उदयपुर की बिल्कुल है जो गणगौर की सवारी प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, चलिए एक बात और है दोस्तों, ये भी आप अवश्य ध्यान रखें, जो गणगौर की है, जो गुलाबी गणगौर है वो कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? नाथ द्वारा की है गुलाबी गणगौर। दोस्तों गुलाबी गणगौर है जो नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, अवश्य ध्यान रखें। चलिए दोस्तों आगे बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आता है, कजली तीज का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है?
बिल्कुल दोस्तों, सभी आंसर दीजिए, बड़ा आसान प्रश्न है और आंसर देने की कोशिश करें। बिल्कुल दोस्तों, इसका सही जवाब जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बूंदी। बिल्कुल दोस्तों, पहले भी अपन ने बात की थी, कजली तीज का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, बूंदी का प्रसिद्ध है। बिल्कुल दोस्तों, ये ऑप्शन सही आंसर है सभी का। चलिए आगे अगर बात करें तो मांगलिक कार्यों का प्रारंभ कब से माना जाता है। हाँ जी दोस्तों, सभी आंसर दीजिए, मांगलिक कार्यों का प्रारंभ कब से माना जाता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, देव उठनी 11। बिल्कुल दोस्तों, सही आंसर जो होगा देव उठनी 11 होगा। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों ध्यान में रखना है, जो कि ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। मांगलिक कार्य का इस दिन से प्रारंभ होना माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है, औरतें अपने पति के लिए व्रत है जो कौन से दिन को रखती है या कौन से त्योहार को के रूप में मना कर रखती है। तो दोस्तों सभी आंसर दीजिए, ये तो बड़ा आसान प्रश्न है। बिल्कुल ए बी ऑप्शन सही आंसर है सभी का। और बछबारस के दिन दोस्तों क्या होता है, माताएं हैं जो पुत्र के लिए रखती है उपवास। दोस्तों करवा चौथ, ये जो कि औरतें अपने पति के लिए, पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती है। और दोस्तों ये कब है, ये कार्तिक कृष्णा चौथ को। ठीक है दोस्तों, ये अवश्य ध्यान रखें। चलिए आगे बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्न में से गलत विकल्प कौन सा है। दोस्तों सभी आंसर देवे, और इसका सही आंसर है जो दोस्तों ए में, हरियाली अमावस्या श्रावण में आती है। ठीक है, बिल्कुल श्रावण अमावस्या को। दोस्तों बड़मावस ज्येष्ठ में, मौनी अमावस माघ में, सत्या अमावस कब आती है। बिल्कुल दोस्तों कार्तिक में नहीं आती है सत्या अमावस। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना, सत्या अमावस है जो भाद्रपद अमावस्या को आती है। बिल्कुल दोस्तों, जिन्होंने डी ऑप्शन चुना बिल्कुल सही आंसर हो गया उनका। ठीक है, चलिए आगे अगर बात करें तो पत्थर मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है। दोस्तों सभी आंसर दीजिए, बड़ा आसान प्रश्न है। पत्थर मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, जिन्होंने किया ना बाड़मेर। बिल्कुल सही आंसर है, पत्थर मार होली बाड़मेर की प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों अगर आगे की बात करें तो लठ मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है। दोस्तों ऐसे 3-4 प्रकार की जो होली आएगी आप याद कर लीजिएगा बड़ी आसानी से। पत्थर मार होली कहाँ पर है, बाड़मेर की है। लठ मार होली कहाँ पर है दोस्तों, बिल्कुल जिन्होंने ए ऑप्शन चुना बिल्कुल सही है, श्री महावीर जी। दोस्तों सही आंसर है जिन्होंने चुना ना, श्री महावीर जी करौली, जो कि कहाँ पर है, करौली में श्री महावीर जी वहां पर है जो ये लठ मार होली प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों आगे अगर तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, शीतलाष्टमी माता की पूजा कब होती है। शीतला अष्टमी कब आती है यही बता दीजिए। और शीतला माता की पूजा भी होती है दोस्तों, और शीतला माता का मेला भी भरा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सभी आंसर दीजिए, बड़ा आसान प्रश्न है। तो बिल्कुल दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, होली के जस्ट 8 दिन बाद होली पूर्णिमा को होती है दोस्तों, फाल्गुन पूर्णिमा को। उसके 8 दिन बाद है जो चैत्र कृष्णाष्टमी को। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, शीतलाष्टमी का पूजन होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगर आगे की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आता है, अंगारों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है। जी दोस्तों सभी आंसर दीजिए, बड़ा आसान प्रश्न है, अंगारों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है। सुबह दोस्तों बताया था आपको। बिल्कुल जिन्होंने बी ऑप्शन चुना बिल्कुल सही है, भिनाय अजमेर में। भिनाय कहाँ पर है, अजमेर में, और इसके अंदर अंगारों की होली प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों लास्ट प्रश्न है, समापन प्रश्न, और बता दीजिए त्योहारों का समापन माना जाता है किस तिथि को, या किस त्योहार को त्योहारों का समापन माना जाता है राजस्थान में। वेरी गुड, बिल्कुल दोस्तों सभी का सही आंसर है गणगौर। बिल्कुल दोस्तों, चलिए ये हो गया क्लियर सभी का। तो दोस्तों त्योहारों से संबंधित किसी की यदि क्वेरीज है तो अवश्य बताएं दोस्तों, और है जो आपकी है जो क्वेरीज का है जो हल निकाला जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसी लगी, वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपके दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों आप सभी से निवेदन है सुबह 9 बजे और शाम 9 बजे आप अवश्य करके लाइव आए, लाइव जुड़े दोस्तों। आपके लिए BSTC और PTT की लाइव क्लास चलाते हैं, तो दोस्तों आप जरूर जुड़े रहे, आपके विश्वास के साथ, अपने स्नेह के साथ, आपके YouTube चैनल राजस्थान क्लासेस के साथ। तो दोस्तों आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों कल सुबह अपन पढ़ेंगे मेले,
ठीक है दोस्तों, तो सुबह तैयार रहे, मेले पढ़ेंगे और कल शाम को फिर मेलों पर प्रश्नोत्तरी। ठीक है, धन्यवाद।